देखो सबसे पहले क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दो पहला क्वेश्चन को बना लेंगे, एक बाद दूसरा को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व लिखना है। माना कि कोट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8, ठीक है। अब यहां से हमें एक पता चलता है, लिख देंगे दिया गया है, हो गया। हमें यहां से एक सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा, बन गया ना। इस कोण का नाम दे देते हैं थीटा, हो गया। अब इसमें कहा गया है, फॉर्मूला क्या है, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कोस, इसको टेन, इसको कहते हैं कोसेक, सेक, कोट। तो हमें कोट दे रखा है, यहाँ पे कोट है ना कोट। तो कोट का कोट बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा आधार बटा लंब हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब सोच लो कि आधार यानी आधार ई है, तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, अब इसको सी देते हैं। आधार कितना हो गया 7, लंब कितना हो गया 8। हमें ई पता करना है, कर्ण पता करना है। आधार हो गया, ई लंब हो गया, अरे कर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 7/8। अब तो पता चल गया ना कि आधार कौन है और लंब कौन है, पता चल गया ना। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस का सूत्र यूज कर लेंगे ना। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण नहीं है कुछ, ठीक है। आधार 7 का स्क्वायर प्लस लंब 8 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 7 7 अठी अठी 64, कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ लेंगे 9 4 13 के 3 हाथ में, 6 4 10 1 11। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, नहीं ना है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर पहले से तो है, यहाँ पे रूट दे देंगे, ठीक है, बराबर 11 पर रूट दे देंगे 113 हो जाएगा। ई रूट से ई खत्म, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा, केवल कर्ण बचा, यहाँ पे क्या बचा रूट 113, कर्ण का मान कितना आ गया रूट 113। अब यहां तक उतार लो, देख करके बढ़िया से उतारना है, ठीक है। और इसमें कहीं मिस्टेक मत करना, देख लेना, ठीक है। देखो अब हम लोग यहां तक आ गए हैं, ठीक है। कर्ण बराबर हमें पता चल गया है, रूट कितना है 113 है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इस पे बैठाने के लिए, ठीक है। तो सवाल क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कोस्ट
1 माइनस साइन थीटा, यही ना है, बटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ये चीज है। सबसे पहले सवाल को स्टेप बाय स्टेप तुम लोग देखना, नहीं तो जो नहीं देखेगा नहीं समझ में आएगा। 1 के 1 रहने देंगे, प्लस साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है, तो 8 है। पहले समझ लेना है कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया यानी रूट 113, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ पे सेम इसी तरह से करना है, 1 अति माइनस है, माइनस साइन थीटा बराबर कितना है, तो 8 रूट 113, ठीक है, बटा 1 प्लस कोस का कोस कितना, आधार बटा कर्ण, तो आधार ई है, आधार बटा कर्ण 7 बटा 113, ठीक है। इसके बाद में माइनस के 1 में फिर कितना है, तो वही आएगा सेम 7 बटा रूट 1 बटा 13, ठीक है। यहां तक हम लोग आ गए। अब इस प्रक्रिया में हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले ये दोनों का आपस में हम गुना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों एक जैसा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों का स्क्वायर में कर लेते हैं, या तो फिर प्लस माइनस निकल लेंगे। अगर मान लो कि इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, सब निकल जाएंगे। तो सबसे पहले उतार लो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो है इसको और ये दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों एक ही ना है, यानी दोनों का कॉमन एक हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर बटा इसका भी दोनों का एम है, प्लस माइनस माइनस 1 का इसका कर देते हैं 7 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब चलते हैं, क्या है, अब जो है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, माइनस 8 का स्क्वायर रखिए, ठीक 64, इसका स्क्वायर एक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इससे समझ रहे हो ना बात, एक नीचे एक, एक नीचे एक, 13 एकम 13, 113 माइनस 64, इसका निकालेंगे तो कितना जाएगा, 113 एकम 113 माइनस, अरे तो सबसे पहले इसको तो निकालना है ना, 113 के 13, फिर इसका सेम करते हैं, 113 एकम 113 माइनस 149 बटा 13 हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे, सबसे पहले क्या करना है, इसमें से इसको घटा देते हैं। अगर मान लो कि 113 में से 64 घटा दिया जाए, कितना हो जाएगा, हाँ मतलब अरे ऊपर नहीं है, इसमें से कितना बचेगा, 49 बचेगा, इसमें 64 बचेगा ना, यानी हमको पता चल रहा है कि ई से ई तो खत्म, ऊपर 49 नीचे 64, ठीक है। तो ये तो हमारा एगो का आंसर हो गया। अब हमें दूसरा का बनाना है, जो तुम लोग उतारो इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या था, कोट स्क्वायर थीटा था, ठीक है।
मैटर्स क्या था, त्रिभुज क्या था, त्रिभुज का मान बताओ। इसका रूट 113 था, नीचे कितना था 7, इधर 8 था, ए था बी यही ना था। चलते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कोट कोट थीटा बराबर, कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अरे लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, हाँ हाँ, कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। कोट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा लंब होता है। आधार कौन है इसमें, 7, लंब कितना है 8, दोनों का स्क्वायर कर दे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कर दे 7 से 80 80, आंसर हो गया। तो बड़ी इतना जल्दी हो गया सर। लाला आम लाया तो बार बार लिख देते हैं ना।